हाय गाइस, व्हाट्सएप। दोस्तों, मैं इस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की सीरीज में मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि रिवर्स वॉवेल्स इन अ गिवन स्ट्रिंग, यानी कि इनपुट के रूप में आपके पास एक स्ट्रिंग होगा, उसके सिर्फ वॉवेल को आपको रिवर्स करना है। जैसा कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे एक इनपुट स्ट्रिंग लिया गया है हेलो, तो उसका आउटपुट आना चाहिए। इसके वॉवेल को सिर्फ रिवर्स करना है, यानी कि जो वॉवेल लास्ट में होगा वो फर्स्ट में जाएगा और शो ऑन, इसी तरह से वो रिवर्स होगा। तो यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हैं वो जो वॉवेल है वो लास्ट में है गिवन स्ट्रिंग में, वो फर्स्ट में आ गया और ये लास्ट में चला गया। तो इसी तरह से आप सेकंड इनपुट देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, इसको भी इसमें भी आउटपुट में आप देखिए जितने भी वॉवेल हैं उसको सिर्फ रिवर्स किया गया है, यानी कि ये वाला वो पहले आएगा यहाँ पे, ये वाला वो यहाँ पे आएगा और ये जो ई है वो यहाँ पे आएगा। तो चलिए दोस्तों, यही वो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो कि पूछा गया है इंटरव्यू टाइम। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ट्यूटोरियल बनाऊं तो वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं इस के प्रोग्राम को। तो दोस्तों, उसका सॉल्यूशन यही है। मैंने बहुत ही सिंपल लॉजिक अप्लाई किया है, जिसमें मैंने क्या किया है कि गेटलाइन के थ्रू एक स्ट्रिंग को इनपुट कराया है, यहाँ पे फंक्शन कॉल किया और स्ट्रिंग को पास कराया। ये रिवर्स वॉवेल ओनली ये फंक्शन है जिसमें वॉवेल को रिवर्स करा रहा हूँ। तो यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग लिया एस, ठीक है। एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ले रहा हूँ जिसमें इस गिवन स्ट्रिंग के जितने भी वॉवेल होंगे उसको इस वेरिएबल में जो कि वॉवेल नाम का है उसमें स्टोर कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको ट्रावर्स करूंगा और जो भी वॉवेल उस ओरिजिनल स्ट्रिंग में मिलेंगे उसको इस वॉवेल नाम की स्ट्रिंग में जो कि यहाँ पे है उसमें स्टोर कराते जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं। तो फॉर इंट j इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो j का जो वैल्यू है, j का जो इंडेक्स है वो वॉवेल वेरिएबल के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन s डॉट लेंथ, यानी कि ओरिजिनल जो लेंथ है, ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है उसके लेंथ जितना है उतना तक उसको ट्रावर्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक कैरेक्टर को, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसके प्रत्येक कैरेक्टर को चेक करते जाएंगे कि वो वॉवेल है कि नहीं। तो यहाँ पे इस वॉवेल एक फंक्शन है जिसमें ओरिजिनल स्ट्रिंग के प्रत्येक कैरेक्टर को चेक करने के लिए भेजा गया है कि वो वॉवेल है कि नहीं। तो इस वॉवेल यहाँ पे है, जो ब्लॉक बना है इस वॉवेल का वो यहाँ पे है, जो चेक कर रहा है अगर गिवन स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर वॉवेल होगा तो वो रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पे इफ कंडीशन के द्वारा चेक किया गया है, तो अगर वो वॉवेल होगा तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वॉवेल हुआ तो रिटर्न ट्रू होगा। तो वॉवेल के जेथ इंडेक्स पे उस ओरिजिनल स्ट्रिंग के कैरेक्टर को स्टोर करेंगे और जी को प्लस प्लस करते जाएंगे। इस तरह से ओरिजिनल स्ट्रिंग में जितने भी वॉवेल होंगे उसको इस वॉवेल नाम के वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने ये फॉर लूप जो यूज किया है वो इसलिए यूज किया है कि फिर से ओरिजिनल स्ट्रिंग को ट्रावर्स करेंगे और ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेक करेंगे कि जिस पोजीशन पे वॉवेल था उस पोजीशन पे उस वॉवेल वाले वेरिएबल का प्रत्येक वैल्यू स्टोर कराते जाएंगे। यानी कि हम तो जानते हैं कि इस वॉवेल नाम का वेरिएबल में ओरिजिनल स्ट्रिंग के सारे वॉवेल को स्टोर किया गया है। तो उन सारे वॉवेल को रिवर्स ऑर्डर में ओरिजिनल स्ट्रिंग के जहां जहां वॉवेल आएंगे वहां पे इसे पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो जे यहाँ पे माइनस माइनस जे इसलिए मैंने किया है कि इस लूप में जब एक कंडीशन फॉल्स होगा आई का तो जे एक बार ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए पहले ही इसे मैंने एक डिक्रीज कर दिया है, ठीक है।
और वॉवेल के jth इंडेक्स पे, यानी कि इस वेरिएबल के jth इंडेक्स पे जो भी वॉवेल होगा, यानी कि मैं लास्ट से ट्रावर्स कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, इसके लास्ट से ट्रावर्स करते जा रहा हूँ और इसके हर एक वॉवेल को इसमें पुट करते जा रहा हूँ ith इंडेक्स पे। तो आप बहुत ही सिंपल लॉजिक है, इसे आप ट्रावर्स कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दें, ताकि मैं फिर से इसके बारे में एक नया वीडियो बनाऊं और आपको ड्राई रन करके समझाऊं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल लॉजिक मैंने अप्लाई किया है। तो चलिए इसको रन करा करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनपुट लिया TESTO, तो क्या आना चाहिए TOSTE। देखिए आया। यहाँ पे देख सकते हैं EO, यानी कि जो वॉवेल है वो सिर्फ रिवर्स हो रहा है, बाकी जो कैरेक्टर है वो अपने पोजीशन पे ही है। एक बार और रन करा करके देखते हैं। HELLO। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ जो वॉवेल था वही सिर्फ रिवर्स हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दें। अगर आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। थैंक यू दोस्तों।